नमस्कार मित्रों, इस समय मैं खड़ा हूँ रुड़की लाल कुर्ती क्षेत्र में। यहाँ हम एक पुराने दिग्गज को ढूंढते हुए आ गए हैं। रुड़की का फुटबॉल इस समय लगभग अंतिम सांस गिन रहा है। पैसे कमाने वाले लोग और नशा करने वाले लोगों ने एक तरह से फुटबॉल का खिलवाड़ कर दिया है, फुटबॉल को लगभग ख़त्म कर दिया है। हमें पता चला रुड़की लाल कुर्ती में रुड़की के सबसे पुराने फुटबॉलर, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर पैदा किए हैं, मंजीत सिंह जी, जो माजू के नाम से मशहूर हैं, वो यहाँ पर आज जीवन में अपने 70 साल के लगभग आयु में काम कर रहे हैं। आज भी फिट हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हम ढूंढते हुए उनको यहाँ तक आ गए हैं। तो हमारे साथ हैं माजू जी, मंजीत सिंह जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमने ढूंढ लिया है। आप बहुत दिन से एक तरह से हम सुना था नाम आपका। मंजीत सिंह जी, आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि आप रुड़की में कब फुटबॉल खेलते थे, कहाँ खेलते थे, किन के साथ खेलते थे? सर्वप्रथम हम लोग जो है जूनियर से बहुत एक सीनियर टीम के साथ हम प्रैक्टिस करते थे GIC रुड़की में। उसके बाद कुछ किस सन की बात है? ये लगभग सन की बात है 69-70 जी। तो अभी लगभग आयु आपकी कितनी है? 71 चल रही है सर। तो उस समय आप पढ़ा करते थे? जी पढ़ा करता था जी। वहीं पढ़ते थे GIC में ही? नहीं, मैं पढ़ता BSM कॉलेज में। BSM कॉलेज में, वहाँ गेम चलता था? हाँ, गेम चलता था, फुटबॉल बाकी सभी गेम चलते थे वहाँ। रुड़की में फुटबॉल का एक ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। जैसा कि बताते हैं, बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स यहाँ पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश की तरफ से खेले। तो कुछ नाम ऐसे होंगे जो आप बता सकते हैं हमें? हाँ बिल्कुल जी, मैं सब पर बता रहा हूँ। हमारे तो सारे अच्छे खिलाड़ी रह रहे हैं। साथ में एक बार हम लोग जो है खेलने गए थे निजाबाद, तो देहरादून की टीम से एक लड़का आया था, CB थापा। बहुत अच्छा ट्रेनर था, उसका स्किल बहुत अच्छा था। तो हमने उनसे 3-0 से लीड जरूर की। नहीं, बाद हमने उससे पूछा कि भाई भर्ती होना चाहते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ करवा देना। तो हमने कहा जी आप लाल कुर्ती आ जाना, हम ग्रुप टीम के साथ वहाँ आपको मिलवा देंगे। फिर हमने उनको यहाँ बुलवाया, अब ग्रुप टीम से मिलवाया। फिर उन्होंने जो है उसकी ट्रायल ली। ट्रायल में एकदम टैलेंटेड तो थे ही, एकदम उनका सिलेक्शन हो गया स्पोर्ट्स कोटे में। और उसका उन्होंने 82 के अंदर एशियाड जो दिल्ली में है उसमें प्रतिनिधित्व किया, सेना का, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने चाइना के ऊपर स्कोर भी किया था। आज खिलाड़ी हमारा रहा है हरविंदर पाल सिंह, हमारे जूनियर था। बड़ी मुश्किल से उसे कह के हमने भर्ती करवा भी दिया। वो होना नहीं चाहता था। अब उसने देखो कि यहाँ तो उसकी कसम परेड चल रही है और वो नेशनल खेल रहा है, आर्मी की तरफ से वो नेशनल खेल रहा है। वो पहला लड़का हमारा ही है जो सीधा जो है जूनियर उस सीनियर में खेल के सीधा प्रमोशन लिया उसने। ये गेम जो सारे खेलते थे, आप लोग यहाँ सामने लाल कुर्ती के ग्राउंड है, यहाँ खेलते थे? नहीं, ये सब पुल के बराबर MS कॉलोनी है जो बनी है, ये हमारी यही प्ले ग्राउंड थी। और कोई ऐसा नाम जो रुड़की का नामी फुटबॉलर? नए फुटबॉलर तो बहुत रहे। धाम सिंह बिष्ट जो यूनिवर्सिटी प्लेयर है मेरठ यूनिवर्सिटी से, वो फौज से भी सूबेदार से रिटायर हो गए अभी। इनमें से कोई आपसे संपर्क में है अभी संपर्क में सारे आप मिलते जुलते हैं हम लोग। तो हम ऐसा चाहेंगे कभी आपका गेट टुगेदर हो तो हम उसमें शामिल रहें, आपके बिल्कुल उस खुशी के मौके को भी हम कैच करना चाहेंगे। तो अभी आप बताएं, जैसे कि रुड़की में फुटबॉल जो है इस समय बहुत बुरी स्थिति है, जो मतलब थोड़ा इधर उधर से सर्टिफिकेट लिया, चमचागिरी करके टीम बना के पैसा कमाने वाले लोग और नशा कर रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ के लोगों में नशे की ही आदत पड़नी शुरू हो गई। एक तो क्रिकेट में घुस गए ज़्यादा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। कितने लोग लेंगे और कितना खेल पाएंगे? फुटबॉल एक ऐसी दूसरी कमी हमारे पास यहाँ रहेगी कि हमारी एक ही ग्राउंड थी जो पुल के पास MS कॉलोनी यहाँ बनाई गई है। उसके अलावा हमारे को कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ हम रेगुलर अच्छी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए हमारा क्लब जो है उतना फिर आगे जो है बढ़ नहीं पाया। फौज वाले अपनी ग्राउंड में खेलने नहीं देते। रुड़की वाले बहुत से फुटबॉलर, मतलब पुराने लोग हैं, दावा करते हैं कि रुड़की में फुटबॉल हमने खड़ा किया, हमने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ लोग नाम बताएं ताकि लोगों को पता चले असली में कौन थे। एक हमारे जो सुभाष नगर से सकलानी जी, वो हमारे सबसे पुराने खिलाड़ी रहे, बहुत सीनियर। सकलानी नाम क्या था उनका? पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन सकलानी के नाम से
और वो सब प्रथम उनकी जो पोस्टिंग जॉब लगी वो CSF में लगी, सब इंस्पेक्टर के रूप में। उनका पहला ही पोस्टिंग हुई थी BHE हरिद्वार। वो हमारे जो है पुराने खिलाड़ी में एक है मोहम्मद यासीन, वो इस समय जो है भगवान को प्यारे हो गए। एक और खिलाड़ी हैं प्रीतम सिंह, जो एमएस से रिटायर हो चुके हैं, वो भी हैं। ये हमारे जो है सुपर सीनियर खिलाड़ी रहे। अच्छा, जैसे आप लोग खेलते थे, कोई क्लब रहा होगा आपका, तो क्लब वगैरह का नाम जैसे? हाँ, हमारे क्लब का नाम शुरू से ही जो है रुड़की 11 फुटबॉल क्लब रहा है। रुड़की 11 नाम बहुत चर्चित जी, रहा। जी, हाँ जी। ये एक हिल्स क्लब भी हुआ करता था। हाँ, हिल्स क्लब होता था, ये आते थे सुभाष नगर साइड से। ये भी सारे आपके आर्मी टाइप के जी, टैक्स हैं। तो जैसे कि वर्तमान में फुटबॉल को लेकर बात की जाती है कि फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, कुछ अभी रैंक नीचे गिरा है, अभी फिर से कभी 168 नंबर तक भी रैंक रहा, 72 नंबर तक। तो कुछ पिछले साल हम भी रुड़की में फुटबॉल वाले हैं, हम लोग भी बहुत प्रैक्टिस करवाते थे, तो रुड़की एक बार 96 तक रैंक आ गया था, फिर नीचे वापस डाउन जाने लगा। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि फुटबॉल वापस नीचे गिरने लगा है? अभी है ना, जो सब ये चीज़ बनती है कॉलेज लाइफ में। जैसे जैसे हम कॉलेज में जो जो गेम खेलेंगे उसका प्रोत्साहन बढ़ता जाता है। अब फुटबॉल में छोड़ के लोगों ने जो है क्रिकेट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, तो फुटबॉल डाउन प्रभावित होना तो है ही। जैसे फुटबॉल गेम है, दुनिया का नंबर 1 गेम रहा है, जी। बहुत 150 साल से लगभग नंबर 1 रहते हैं हमेशा। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, इसके जैसे रुड़की में और हिंदुस्तान में फुटबॉल कम है, तो इसका कारण क्या है? एक तो है कि सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर स्टेडियम नहीं है। अगर हमारा 3 क्लब भी हमारे किसी बड़े शहर में बन जाए और वो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। लॉबीबाजी को आप कितना? नहीं, लॉबी के बारे में इतना नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा जो समझ खिलाड़ियों से रहा है, खिलाड़ी हमने बनाए भी हैं और बने भी हैं और अच्छे रहे, भविष्य बना। हमारे कम से कम 8 खिलाड़ी जो है हमारे क्लब के 20 से भर्ती हुए हैं स्पोर्ट्स कोटे से ही। जैसे वर्तमान में देखा जाता है कि जो एक जातिवाद और लॉबीबाजी बहुत हावी है, जैसे प्लेन वाले हैं, हिल्स वाले हैं, मतलब गांव वाले, शहर वाले, कुछ इस टाइप के मतलब रहता है कि आपस में वो मतलब कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता, टीम वर्क नहीं हो पाता। तो क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं, कभी हमारा कभी नहीं हुआ था। हमारा तो ऐसा रहा कि अगर मैं चाय पी रहा हूँ, दूसरा बंदा हमारा खिलाड़ी आ गया ना, अबे तू अकेला चाय पी रहा है, वही कप उठा के वो चाय पी लेता था। कोई भेदभाव धर्म का नहीं होता था हमारे यहाँ। स्पोर्ट्स तो यही सिखाता है, मेल भाव रख कर आपस में खेलना। तो जिस प्रकार जो हिंदुस्तान का जो फुटबॉल है इस समय फिर से नीचे डाउन होने लगा है, तो क्या लगता है आपको भविष्य कैसा है? नहीं, आगे वाला भविष्य हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों लग अभी रहा है? नए लड़के जो है ना, वो फुटबॉल की तरफ जो है केंद्रित होने जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं बच्चों को। अच्छा, जैसे आप खेलते थे उस समय, तो आपके क्लब में किस पोजीशन में खेलते थे आप? मैं राइट हाफ खेलता था। कैप्टन भी थे आप? हाँ, कैप्टन रहा जी मैं। अच्छा अच्छा। अपनी कप्तानशिप में हमने सिवारा के अंदर ऐसा टूर्नामेंट खेला है जिसमें हमने 11 खिलाड़ी जो पहले मैच में उतारे थे वो फाइनल तक 11 ही खेले, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। उधर रिकॉर्ड रहा, हमने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 18 गोल किए और कोई भी गोल नहीं खाया। एक दहशत थी रुड़की की टीम, रुड़की लेवल की दहशत थी। वो आप थोड़ा ब्यौरा दें उसका कि क्या दहशत, कैसी दहशत थी? भाई हर आदमी एक टीम ये कहती थी, पहले हमें रुड़की टीम से लड़वा रहे हो, हमें कुछ दूसरी टीम से खिलाओ, और वो ग्राउंड में ही नहीं उतरते थे। आपके सामने कैसे जीत जाएगी, हम नहीं खेलते, ये जीत इसने रहना दो। बाई हाँ, ये बिजनौर में हुआ हमारे साथ। अच्छा अच्छा। तो अब आप इस समय जैसे रुड़की में फुटबॉल जो लोग खेल रहे हैं, आपसे टच में रहते हैं क्या कुछ लोग? आप लोगों को कुछ जैसे कार्यक्रम वगैरह भी होते रहते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप जाते हैं कहीं? हाँ, अभी क्या है कि कुछ एक्स सर्विसमैन ने जो है ना क्लब खोले हैं, वो मल्टी क्लब है, सभी क्लब है उसमें, फुटबॉल का भी है गेम, एथलेटिक का भी है, ये सब गेम मिला के वो अभी शुरू हुआ है दोबारा से रुड़की के अंदर। और उन्होंने ज़मीन अपनी ही ले रखी है इधर डंडेरा साइड में, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो और गेम भी फुटबॉल के साथ साथ और गेम भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि एक्समैन जो है बहुत अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। अब आप जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत यूट्यूब वगैरह से सपोर्ट मिलता है, तो इस लिहाज से आपको लगता है कि फुटबॉल को फ़ायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जब बंदा इंटरेस्ट रखेगा किसी चीज़ में तो कुछ तो पाएगा, समय तो जरूर लगेगा, नहीं मिलेगा जरूर। कुछ संदेश दें आप, जिस तरह इतना एक्सपीरियंस दें आप और इतने पुराने हैं, तो आप नए खिलाड़ियों को, नए आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है पहले उन बच्चों को कि एक तो जो भी गेम पकड़ो दिल से पकड़ो, लगातार उसे उसे छोड़ो मत,
गेम चाहे कोई सा पकड़ो, कोई गेम पकड़ो, कोई गेम पकड़ो, लेकिन दिल से पकड़ो और किसी भी दुर्व्यसन से दूर रहें। कोई नशा पत्ती कुछ नहीं करना, तभी आपका जीवन भी बढ़िया है और खिलाड़ी आप बढ़िया रहे। जब तक आप खिलाड़ी रहे, नशे पत्ते से दूर रहे, हाँ जी बिल्कुल उसके बाद तो थोड़ा बहुत जो एंजॉय बिल्कुल, करके बिल्कुल, बात है, ठीक है। बिल्कुल। पहले नशा करेंगे तो शरीर पे बुरा असर बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, इतना ही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आने का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा मनजीत सिंह जी थे, अभी जीवन में इस दौर में अपना मेहनत कर रहे हैं और सेना के लड़कों को सजाने का काम करते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं, और लोग के लिए भी ड्रेसेस बनाते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।